नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के हक की बात की, उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी और उन्हें उनके ही घर से बेघर कर दिया। वहीं राहुल गांधी के इन हमलों के बाद मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा है राहुल ने, क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित किया और उनके हक की बात की। उन्होंने आदिवासियों को जंगल का असली मालिक बताया, साथ ही मोदी सरकार पर आदिवासी शब्द के असल मतलब को पूरी तरह से बदल देने के आरोप लगाए। आरएसएस और बीजेपी की तरफ से आदिवासियों को वनवासी कहे जाने को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आरएसएस और बीजेपी एक नया शब्द लेकर आए हैं, वनवासी, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ जंगल में रहते हैं, उसके मालिक नहीं हैं। और बीजेपी का शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब कि भाई आप ओरिजिनल मालिक नहीं थे। आदिवासी का मतलब यह देश आपका था, ये इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बिरसा मुंडा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो उन्हीं विचारों पर हमला करते हैं जिनके लिए बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। जब बीजेपी आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीनती है तो वो सिर्फ बिरसा मुंडा जी ही नहीं, संविधान पर भी हमला करती है। आज देश में विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इस सरकार के हिसाब से आदिवासियों के कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने जंगल की जमीन औने पौने दाम पर अपने दोस्त अडानी को दिए हैं। उन्हें आदिवासी समुदाय की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो बोलने की कोशिश करते हैं, कोई समस्या उठाते हैं तो उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, बीजेपी आरएसएस के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे जिसमें आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अब बीजेपी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज कर रही है, जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को ही जगह मिला करेगी। उन्होंने पीएम मोदी के लोकसभा में भाषण देने को लेकर भी बात की और कहा कि उन्होंने भाषण तो जरूर दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने पीएम मोदी पर पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में होने का आरोप लगाया और कहा 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? एक शब्द बोला? 100%